अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जाहिद गुलाम रसूल एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक। स्टूडेंट, स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है और सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं गैसियस स्टेट्स को। गैसियस स्टेट में आज जो हमने टॉपिक चूज किया है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एटमॉस्फेयर जिसमें हम रह रहे हैं इसमें मौजूद हर एक चीज ना सिर्फ इंसानों पे बल्कि तमाम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे भी एक्ट करती है। तो इसी हवाले से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे। इसके तमाम जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हम डिस्कस करेंगे और एज एन इंफॉर्मेशन भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एक्चुअली स्टूडेंट देखें, प्रेशर होता यही है कि आप किसी भी चीज पे जो फोर्स लगा रहे होते हैं, वेट लगा रहे होते हैं, उसी को हम प्रेशर का नाम दे रहे होते हैं। तो यहां पे देखें, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द वेट ऑफ एटमोस्फेयर, वेट ऑफ एटमोस्फेयर विच एट सी लेवल हैज अ मीन वैल्यू ऑफ 10132 पास्कल्स और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मींस सी लेवल पे इसकी जो वैल्यू होती है वो 10132 पास्कल या इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि एक मीटर स्क्वायर का है हमारे पास अगर एरिया है उस पे 10132 पास्कल या इतने न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, इतना आप समझ लें वेट एक्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको हम सी लेवल, सतह समंदर पे हम इसको मेजर कर रहे होते हैं। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमोस्फेयर, और एटमोस्फेयर का वेट लग रहा है, और कितना वेट है स्टूडेंट वो यहां मेंशन किया है 10132 पास्कल, और इसे हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। अच्छा जी, अब हमने यहां पे वर्ड यूज किया जी प्रेशर। द प्रेशर, एक्चुअली जो एटमोस्फेयर हम पे प्रेशर लगा रही है ना उसे हम कहते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर। और एटमोस्फेयर हम पे हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, सपोज करें ह्यूमन बॉडी, तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ना वो हर डायरेक्शन से एक्ट कर रहा है, हर डायरेक्शन से। आप किसी भी एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो ह्यूमन बॉडी पे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर एक्ट कर रहा है स्टूडेंट वो हर डायरेक्शन से कर रहा है एक्ट। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हम बोलते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया पे जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उसे हम कहते हैं प्रेशर। किस तरह से? देखिए, जिसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, फोर्स इन अ यूनिट एरिया। अब नॉर्मली हम एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, ठीक है जी। तो हम बात करते हैं उसकी विड्थ की बात करते हैं और लेंथ की बात करते हैं। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो नॉर्मली इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास प्रेशर का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और इसी को हम जो है ना वो पास्कल भी बोलते हैं। तो प्रेशर के दो ऐसा यूनिट हमारे पास आ चुके हैं स्टूडेंट, वो कौन कौन से हैं? एक तो है हमारे पास पास्कल जिसको हम पी ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्टूडेंट दूसरा हमारे पास है जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दो यूनिट्स हम यूज करते हैं प्रेशर के सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपली प्रेशर हम कहते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, ये प्रेशर है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रही है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब नॉर्मली हम इसकी एग्जांपल इसी तरह से दे सकते हैं कि हमारी बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है, जो फोर्स एक्ट कर रही है एटमॉस्फेयर से, वो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअली है क्या चीज? ये तमाम गैसेस का मिक्सचर है। इसमें मौजूद जो गैसेस है ये उन गैसेस का कंबाइंड मिक्सचर है, उसका प्रेशर है। मींस हमारे पास एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है, 78% नाइट्रोजन है हवा में हमारे पास, ठीक है जी। 78% हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है इस मिक्सचर में। 21% हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है। 0.9% इसमें आर्गोन गैस मौजूद है। 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं। अब इन तमाम चीजों का जो मिक्सचर है ना वो कंबाइंड हमारे पास वन एटमॉस्फेरिक है। नॉर्मली हम जो प्रेशर के यूनिट्स यूज करते हैं वो ऐसा यूनिट तो पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन जो कॉमन यूनिट हम यूज कर रहे होते हैं स्टूडेंट वो एटमॉस्फेरिक होते हैं। और भी डिफरेंट यूनिट्स हम यूज कर रहे होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं।
तो आपको प्रेशर का आइडिया हो गया, और ये प्रेशर हर डायरेक्शन से हमारी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, जिसको हम कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम सी लेवल पे मेजर कर रहे होते हैं इस प्रेशर को। सी लेवल पे क्यों मेजर करते हैं इसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं इसके फैक्टर्स में जाके, कि हम इससे ऊपर या नीचे जाके इसको हम क्यों नहीं स्टडी कर सकते। अच्छा जी, अब मेजरमेंट की बात करते हैं तो प्रेशर को मेजर करने के लिए हम दो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। एक तो स्टूडेंट हम बैरोमीटर यूज करते हैं, आपके सामने ये पिक्चर आपको नजर आ रही है बैरोमीटर की। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा स्टूडेंट हम यूज करते हैं मर्करी कॉलम यूज करते हैं, इसकी भी मैंने पिक्चर आपके साथ शेयर की है। तो मर्करी कॉलम भी हम यूज करते हैं इसी मकसद के लिए, अगर हमने प्रेशर को मेजर करना हो। और तरीकाकार थोड़ा सा इनका क्वाइट डिफरेंट होगा, हम मेथड्स की तरफ अभी नहीं जा रहे, हम इन इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस नहीं कर रहे, हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं जो प्रेशर मेजर कर सकते हैं। एयर प्रेशर, बैरोमीटर स्पेशली यूज करते हैं एयर प्रेशर मेजर करने के लिए, और जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो आपको मौसम का हाल बताते हैं, हवा का प्रेशर बताते हैं, आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये भी एक्चुअली डिपेंड करी होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। हवाओं का प्रेशर, उनकी स्पीड, उनका रुख तब्दील होता है, तो क्लाइमेट, ये जो मौसम में तब्दीलियां आती हैं वो भी इसी वजह से होती हैं। यूनिट्स पे स्टूडेंट आ जाते हैं, यूनिट्स को मैं भी डिस्कस कर चुका हूं, मैंने आपके सामने एक टेबल शेयर कर दी है। इस टेबल में हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स मौजूद हैं, और नॉर्मली हम अगर एक स्टैंडर्ड बना लें 1 एटमॉस्फेयर का, तो 1 एटीएम जो प्रेशर होता है नॉर्मली वो इक्वल होता है 101325 पास्कल के, या इसी को हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। इसी तरह अगर हम देखें हमारे पास और भी डिफरेंट यूनिट्स मौजूद हैं, जैसे कि टोर का यूनिट मौजूद है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 760 टोर होते हैं। 1 एटीएम प्रेशर इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच, जिसको हम कहते हैं पीएसआई कहते हैं, तो पाउंड पर स्क्वायर इंच जो हमारे पास प्रेशर होता है स्टूडेंट, इसकी अगर हम 1 एटीएम में वैल्यू देखें तो वो वैल्यू हमारे पास 14.5 पीएसआई या 14.7 पीएसआई भी हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, जो यूनिट्स हम यूज करते हैं पीएसआई में। और नॉर्मली अगर आप देखें जो टायर्स में हम हवा फिल करते हैं गाड़ियों के टायर में, वो नॉर्मली यूनिट हम यूज कर रहे होते हैं बार का या पीएसआई का यूज कर रहे होते हैं प्रेशर। तो 14.7 नॉर्मली 1 एटीएम इक्वल होता है। और इसी तरह हमारे पास यूनिट है बार का 1.01 बार के इक्वल होता है 1 एटीएम। और इसी तरह अगर हम 1 एटीएम को मिली बार में कन्वर्ट करें तो ये बड़ा आसान सा है, 101.325 मिली बार के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में डिफरेंट यूनिट्स हैं प्रेशर के, जो हमने जो है ना आपके साथ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम मूव करते हैं फैक्टर्स की तरफ मूव करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए हम बात करते हैं एल्टीट्यूड्स की बात करते हैं। स्टूडेंट जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ना तो गैसेस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। हवा का जो प्रेशर बना हुआ है ना, जिसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं, जिसको हम 101.325 किलो पास्कल भी कहते हैं स्टूडेंट, वो हवा का प्रेशर बना हुआ है गैसेस के कंसंट्रेशन मिक्सचर की वजह से बना हुआ है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते रहते हैं हवा एयर प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। वो नॉर्मली 1 एटमॉस्फेयर की 760 टोर नहीं रहता, इससे कम होना शुरू हो जाता है। उसकी रीजन ये होती है गैसेस कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो याद रखिएगा एट हाई एल्टीट्यूड्स क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, ये डिक्रीज करेगा। और रीजन क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस। और इसी वजह से देखिए जब आप हाइट पे जाते हैं, आप अगर किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं जो जगह बहुत हाइट पे हैं, और वहां पे जो है ना एक तो टेम्परेचर कम मिलेगा आपको, और दूसरी रीजन ये होती है वहां के हवा का प्रेशर कम हो जाता है, और ऐसी जगहों पे जाके आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। उसकी वजह क्या है, वहां पे गैसेस की कंसंट्रेशन कम है, गैसेस कंसंट्रेशन कम होने की वजह से हवा में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेवल भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी हवा से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसी तरह देखिए जब हम डीप सी की बात करते हैं, आप समुद्र में गोताखोरी करने जा रहे हैं, तो वहां पे हवा का प्रेशर जो ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है। देखें हाइट पे प्रेशर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि गैसेस कंसंट्रेशन जो ना वो कम होती जा रही है। जब गैसेस कंसंट्रेशन कम होगी तो वो आपकी बॉडी पे जो लगने वाला प्रेशर है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। अब समंदर में जब आप जा रहे हैं गहराई में, तो प्रेशर क्यों बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट, वो इसलिए बढ़ेगा कि फर्स्ट करें हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास जो है ना वो सी लेवल है, ये है जी सी लेवल, ठीक है, सतह समुद्र। अब आप नीचे जाना शुरू हो गए। अब जब आप नीचे जाना शुरू होंगे और तकरीबन आप जो ना वो 10 मीटर के करीब आप नीचे चले गए हैं,
तो स्टूडेंट क्या होगा, जब आप 10 मीटर के करीब नीचे चले जाएंगे ना, तो आप देखें सी लेवल से लेके यहां तक, यहां पे जो सारा पानी है ना, इस पानी का वेट आप पे एक्ट करना शुरू हो जाएगा। इंसान की जो बॉडी है, मींस अगर फर्ज करें ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, तो इस बॉडी पे इस 10 मीटर का जो डिस्टेंस के ऊपर वाटर मौजूद है वो आपकी बॉडी पे एक्ट करना शुरू हो जाएगा। देखें, सी लेवल पे, सतह समुद्र पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, लेकिन जब आप नीचे आ गए 10 मीटर, ठीक है, तकरीबन 30 फीट से ज्यादा नीचे आप आ गए हैं, तो स्टूडेंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बढ़ जाएगा। मींस अब 10 मीटर की गहराई में 2 एटीएम प्रेशर आप पे एक्ट कर रहा है। इसी तरह जब आप मजीद नीचे आना शुरू होंगे और तकरीबन आप 100 फीट की डेप्थ में आ जाएंगे, तो 4 एटीएम प्रेशर टोटल आपकी बॉडी पे एक्ट करना शुरू कर देगा। मींस आप जब सतह समुद्र से 100 फीट नीचे चले गए हैं, तो उसके ऊपर जितना पानी मौजूद है, उस पानी का सारा वजन अब आपकी बॉडी पे लग रहा है। अब वो जब सारा वजन आपकी बॉडी पे लगेगा, तो वो पानी एक मिल्क प्रेशर जनरेट करेगा जो तकरीबन 3 एटीएम होगा, और उसके ऊपर ऑलरेडी 1 एटीएम हवा का प्रेशर है, तो टोटल 4 एटीएम प्रेशर आपकी बॉडी पे लग रहा है। अब नॉर्मली वो 4 एटीएम प्रेशर हमारी बॉडी के लिए एक नॉर्मल प्रेशर नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है? प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि जब आप इतनी डेप्थ पे चले जाते हैं, तो आपकी ब्लड में नाइट्रोजन डिफ्यूज होना शुरू हो जाती है। अब चूंकि नाइट्रोजन जो ना हमारी बॉडी में इस्तेमाल तो हो नहीं सकती, तो नाइट्रोजन बबल क्रिएट हो जाता है ब्लड वेसल्स में, जो कि मौत का बाइस भी बनता है। इसलिए जब भी हम समुद्र में जाते हैं, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, वो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर लेके जाते हैं, उनके साथ हीलियम गैस मिक्स करते हैं, ताकि जब वो गहराई में जाएंगे, प्रेशर बढ़ने की वजह से नाइट्रोजन गैस अगर ऑक्सीजन के साथ मौजूद होगी, तो वो आपके ब्लड के अंदर डिफ्यूज होगी। हम गैसेज इसलिए मिक्स करते हैं ताकि गैसेज के प्रेशर को एडजस्ट किया जाए, जिसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो आई होप सो कि आपको समझ आ चुका होगा कि डीप सी जो ना, वो किस तरह से प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो हाई एल्टीट्यूड्स में डिक्रीज हो रहा है, और डीप सी में क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, और उसकी सारी केमिस्ट्री मैंने आपको समझाई। अब हम बात करते हैं जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम ये बातें क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले जो वेदर पैटर्न्स की अगर हम बात करते हैं, कि वेदर पैटर्न जिस तरह से चेंज होते हैं, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत रोल होता है। और मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि जितनी भी क्लाइमेट चेंजेस आती हैं, वो इन्हीं हवा का जो प्रेशर होता है, इससे हम बताते हैं। इसी तरह ह्यूमन फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी पे इसका बड़ा इंपैक्ट होता है। हर तरफ से प्रेशर इंपैक्ट हो रहा होता है, और हम इस प्रेशर को किस तरह से मेंटेन करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर है, लंग्स के अंदर भी हवा का एक प्रेशर है, जिसकी वजह से हम एक्सटर्नल प्रेशर को मेंटेन कर पाते हैं। तो ये जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है स्टूडेंट, ये हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग है, जो जमीन पे ग्रेविटी एक कर रही है उसके अकॉर्डिंग है। इसी तरह देखें, जो एविएशन है, मीन्स हवा में, एटमॉस्फेयर में एरोप्लेन्स आपको उड़ते हुए नजर आते हैं, वो एरोप्लेन्स भी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम या ज्यादा होने पे उनकी मूवमेंट में फर्क आता है। तो नॉर्मली जब आप हाइट पे मूव कर रहे होते हैं, तो वहां पे एयर के प्रेशर के अकॉर्डिंग जो ना आपने सारी मूव लेनी होती है। तो एविएशन की फील्ड में जो ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत रोल है। फ्लूइड डायनामिक्स में, ठीक है जी, गैसेस और लिक्विड्स पे हवा का जो प्रेशर एक्ट करता है, उसका बड़ा रोल है। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल फ्लूइड डायनामिक्स की अगर हम देखें, तो हमारे कान में यूस्टिशियन ट्यूब्स होती हैं, जिसमें एक फ्लूइड होता है। अब वो फ्लूइड जो ना, अगर एयर का प्रेशर कम या ज्यादा होता है, तो उसमें एक खास किस्म की जो ना आप कह लें कि वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं, जो समटाइम बड़ी पेनफुल होती है। मतलब फर्ज करें आप हाइट पे जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे जा रहे हैं, तो हवा का प्रेशर कम हो रहा है, तो उस फ्लूइड की जो मूवमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं, मींस जब साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं और उस लिक्विड के साथ जाके टकराती हैं, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं, तो जब एयर प्रेशर चेंज होगा, तो हमारी जो हेयरिंग सेंस है वो भी इफेक्ट होती है। नॉर्मली अगर आप में से किसी ने ट्रैवल किया हो किसी ऐसी एरिया के जो हाइट पे होता है, तो वहां पे नॉर्मली कान बंद होना शुरू हो जाते हैं। या अगर आप एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं, तो भी ऐसी प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों के साथ कि कान बंद होना शुरू हो जाते हैं। और बाज दफा तो ऐसा होता है कि कानों में से कुछ लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, वो असल में वही लिक्विड होता है जो एयर प्रेशर कम या ज्यादा होने की वजह से आपके लिए बड़ा पेनफुल हो जाता है। तो फ्लूइड डायनामिक्स में बड़ा रोल है प्रेशर का। मेट्रोलॉजी, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हवा में मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। और इसके अलावा जो वेदर चेंज होती है, क्लाइमेट चेंज होती है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसे हम कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। नॉर्मली मेट्रोलॉजिस्ट यूज करते हैं बैरोमीटर को हवा का प्रेशर मेजर करने के लिए, और मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बार का यूनिट यूज करते हैं एयर प्रेशर के लिए। नॉर्मली जैसे ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, जो यूनिट यूज करते हैं स्टूडेंट, वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, 120
ओवर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये हमारा ब्लड प्रेशर है, ये ह्यूमन ब्लड प्रेशर है, ये है जी ब्लड प्रेशर है, ह्यूमन ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी में। तो डिफरेंट यूनिट्स हम यूज करते हैं। और इसी तरह इन्वायरमेंटल साइंस में इसका बड़ा रोल है एटमॉस्फेयर प्रेशर, क्योंकि इसी एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से एनवायरनमेंट में होने वाली जितनी भी चेंजेस हैं हम उसको जो ना वो स्टडी करते हैं, क्योंकि प्रेशर कम या ज्यादा होने से हवा का बहुत सारी जो ना चेंजेस आते हैं। जैसे कि सुनामी की अगर हम बात करते हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेदर पैटर्न्स होते हैं, बहुत ज्यादा बारिशों का आना या बारिशों का ना आना, तेज हवाओं का चलना, ठीक है, तूफान जो आते हैं स्टूडेंट, उसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया है। इसके जितने भी की पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बुक में ये टॉपिक बड़ा लिमिटेड सा लिखा हुआ, लेकिन इसको हमने हर एस्पेक्ट से स्टडी किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो स्टूडेंट वीडियो को आप जो ना वो एंड तक जरूर देखें, इसको लाइक करें और अपने जो ना वो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेज है, ये जो इल्म है आपके बाकी दोस्तों तक भी पहुंचे और वो भी ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा हासिल कर सके। तो स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।